जय हिंद दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योति यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्रोधन शाक्यगण के मुखिया थे और इनकी माता माया देवी कोकिल वंश की थी। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है। तब बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ या मासी प्रजापति गौतमी ने की थी। बुद्ध के जन्म के समय कालदेव एवं कैडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि वे बड़े होकर सन्यासी या चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इन्हें 28 वर्ष की उम्र में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है एक और वर्धन। बुद्ध एक बार भ्रमण के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने 4 दृश्य को देखा। पहला दृश्य बूढ़ा व्यक्ति को, दूसरा बीमार व्यक्ति को, तीसरा शव को और चौथा सन्यासी को। यही चौथा दृश्य बुद्ध को गृह त्यागने का कारण बना। 29 वर्ष की अवस्था में अमावस्या की काली रात अपनी पत्नी और बच्चे को सोई अवस्था में छोड़कर उन्होंने गृह त्याग दिए। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। सिद्धार्थ के घोड़े का नाम कथक और उनकी साथी का नाम चन्नय था। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। 35 वर्ष की अवस्था में पूर्णिमा की रात 49 दिन के साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे उड़बेला नामक पहाड़ी पर हुई। इनके ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा गया। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ यूपी में दिया, जो कि पाली भाषा में है। इसे धर्मचक्र परिवर्तन या ऋषि पतन कहा गया। बुद्ध ने कहा, सभी महिलाएं बुराइयों का जड़ है, लेकिन अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध श्रम में प्रवेश मिल गया। बौद्ध श्रम में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते। वे कहते हैं संसार है, लेकिन संसार का कारण ईश्वर नहीं। सबसे अधिक वर्ष उन्होंने कैलाश में वास किए, लगभग 21 वर्ष। साराबस्ती में ही उंगली माल डाकू को अपना शिष्य बनाया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष मल की राजधानी पाबा में बुद्ध अवलोचक चंद्र नामक लुहार के आम्ल वाटिका में ठहरे, जहां उन्हें सुक्रम मध्यम खाने से अमितसार हो गया। वहां से बुद्ध कुशीनगर पहुँचे, जहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में सतकर्णी गुफा राजगीर में हुआ। इससे निष्कर्ष निकला कि सूत पिटक और विनय पिटक। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में साबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ। तृतीय बौद्ध संहिता 251 ईसा पूर्व में मेघालीपुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ। इससे निष्कर्ष निकला अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। चतुर्थ बौद्ध संहिता 78 ईस्वी में वसुमित्र की अध्यक्षता में, इसका उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ और बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, एक हीनायन और दूसरा महायान। हीनायन बुद्ध को गुरु मानते थे और ये मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे, और महायान बुद्ध को देवता मानते थे और ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़ है। यह गृह त्यागने का प्रतीक घोड़ा और बौद्ध ग्रंथ में आने का प्रतीक हाथी और समृद्धि का प्रतीक शेर है। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहते हैं। बुद्ध के पूर्ण जन्म पर आधारित ग्रंथ जातक है और यह ग्रंथ बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय होगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।